Do you like it? Nia, honestly, I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मेकअप कितना अच्छा है या तुम्हारी ड्रेस कितनी फैंसी है। All I want is कि तुम राशि के साथ जेल करो, उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करो ताकि वो खुश रहे। और अगर राशि खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। That's all. यही हमारा रिश्ता है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्या बोलूं? जब से हम दोनों यहाँ पर आए हैं, तुमने एक बार भी पूछा कि राशि कहाँ है, कैसी है? मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है। इनफैक्ट मैं तो अपनी बेबी डॉल के बारे में पूछने ही वाली थी, बट ये सारी रस्में और काम में दिमाग से निकल गया। और ट्रस्ट मी, मेरी मॉम, सरुमा, चाची, वो लोग जो भी कर रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल अग्री नहीं करती। जानता हूँ कि तुम उन सबसे अलग हो, इसीलिए तो ये शॉट की टाइमिंग ऐसी रखी कि बॉल तुम्हारे फेस से सिर्फ 1 इंच दूर होकर वापस चली गई। काफी इंटेंस हो तुम। हाँ, बात जब फैमिली की हो तो इंटेंस होना पड़ता है। और गर्लफ्रेंड? सॉरी, क्या? आई मीन एक लड़की दोस्त। यार बेसिकली दोस्ती भी इतनी इंटेंसली निभाते हो ना तुम। पश्चाताप आप करना चाहते हैं? हाँ। तो यही आपका ये हुलिया लेकर सबके सामने चलेंगी और माफी मांगेंगी सबके सामने। आपकी फितरत से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मैं, इसलिए आपका ये जो नाटक है ना उसे बंद कीजिए और हमें बख्श दीजिए प्लीज। बस भगवान करे ये शादी जल्द से जल्द निपट जाए और रेस्टोरेंट हमें वापस मिल जाए। उसके बाद बिरला परिवार और उसकी एक भी सदस्य के साथ हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं होगा, समझिए आप? वैसे ये मूछ बहुत जच रही है आप पे सोना जी। समझिए? हाँ। चला आजा मेरे साथ अब। अरे मम्मी क्या कर रही हो? ये मुंगेरी लाल वाली मूछी तो निकालो, नहीं तो ताई जी आएंगे तो संकट में पड़ जाएंगे। समझती नहीं हो आप? ये मेरा मुनिया कितना प्यारा है। निकाले मम्मी, निकाले। अरे मनिया, क्या हुआ? अरे ये ना निकल रही। अरे रुको। अरे रुक जा मनिया, तू निकाल ले, आराम से निकालना है। हाँ, एक मिनट मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन सा जोड़ लगा लिया? ये तो बाहर ही नहीं आ रही है। मनिया, चाहे मैं भी नहीं समझ में आ रही है, ये कैसे चिपक गई? हे भगवान, कुछ कर दे इलाज इसका। सोना, कहाँ हो तुम? ये तो ऐसे नखरे दिखा रहा है जैसे दुल्हन मैं नहीं, ये हूँ। नहीं, उस राशि को मैं अपना काम बिगाड़ने नहीं दूंगी। वो पुष्पा जी घूमते घूमते राशि के पास जाने वाली थी। हमें जल्दी उसके पास जाना होगा, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी लाइफ में पंगे और हमारी लाइफ में धमकी हो जाए। चीकू को कितने दिनों के बाद अच्छी सुंदर सुशील लड़की मिली है, तो अब हमारा मनी वो भी तो चीकू से 1-2 साल ही छोटा होगा और हमारे सीने में भी माँ का दिल है, तो कहीं हमारी नजर चीकू को ना लग जाए, तो इसलिए हमने सोची कि पल्ला ही डालने है। मेरी मम्मी तू कितनी अच्छी है, तू टेंशन ना ले, थोड़ी देर की बात है, जैसे तैसे हट जाएगी। हट जाएगी? क्या हट जाएगी? घूंघट हट जाएगा। अब सगाई होने के बाद तो मम्मी घूंघट हटा ही सकती है ना ताई जी। सबका दिमाग खराब हो गया यहाँ। अभी चीकू कहाँ गया? तुम इसे रेडी करो, मैं दरवाजे पे नजर रखता हूँ। अगस्त्या, नीचे सब वेट कर रहे हैं। I'm coming. तुम दोनों कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, वो मतलब काम बहुत है ना, तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आप लोग, मैं आती हूँ। ऑल ओके?
जी 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 माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मुझसे क्षमा कर दीजिए जी जी। उस लड़की की वकालत करते करते तुम्हारा दिमाग भी उसी की तरह बेकार हो गया है। और ये क्या घूंघट का नया ड्रामा लगा रखा है तुमने? घुमा दी ना अंगूठी? जी जी ढूंढ के ला रहे हैं, गुस्सा मत करो है। मुहूर्त में सिर्फ 16 मिनट का समय बचा है, जल्दी ढूंढो। अगस्त्य कहाँ गया? इस गुड्डन की हर छाप में हमारे लिए सिर्फ श्राप ही छिपा बैठा है। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। अबे तू क्यों खड़ा है? चल ढूंढ मेरे साथ। हाँ। ये क्या हुलिया बनाया अपना? मूछें क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? यकीन नहीं होता हमें सोना कि इतने साल हमारी छाया में रहने के बावजूद भी तुम अब तक कुछ नहीं सीखी। इस मूछ के बदले तुमने हमारी नाक कटवा दी है आज। निकल जाओ यहाँ से। और तब तक अपनी शक्ल हमें मत दिखाना जब तक तुम अपना ये हुलिया ठीक न कर दो। जाओ। मन ही मन बहुत खुश हो रही होंगी मम्मी। मैं ही जानता हूँ कितना गिल्टी फील हो रहा था इन्हें, है ना मम्मी? सच्ची बहुत ज्यादा। चलो ये जान के अच्छा लगा मुझे कि इस कपटी परिवार में दो लोग ऐसे भी हैं जो दिल के बहुत सच्चे हैं। आपको अगर कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं यहीं खड़ी हूँ, ठीक है? और छोटी छोटी कहीं नजर नहीं आ रही है, आपने कहीं देखा क्या? अरे आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं ढूंढ के लाता हूँ आपकी गुड्डन जी को। ठीक है मम्मी, आप आराम लो। ये सब मुझे बहुत रिस्की लग रहा है। हाँ। तो तुम जाकर इस सगाई में बैठो, मैं यहाँ राशि को। देखो राशि मेरी बेटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू कपड़े। अरे भैया मुझे ये सब मैटर में मुझे नहीं फंसना है। देखो भैया आप तो मेरे अपने हो, पर ताई जी को अगर भनक भी लग गई ना तो पल भर में मैं पराया हो जाऊंगा भैया। प्लीज भैया। मनी जी प्लीज कर दीजिए ना मेरे लिए, प्लीज। आपके लिए? ऐसी जगह छुपाया उस राशि को कि अगस्त्य बेचारा उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। माँ मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरी सगाई तो नहीं टूट जाएगी ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और अगस्त्य का कुछ पता नहीं है। ये छोटी भी कहीं नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे दुर्गा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काम के चक्कर में बच्चे बिजी हो जाते हैं, पर हमारा मनिया गया है ना, फिक्र करने की क्या जरूरत है, देख लेगा अच्छे से। पर तुम राशि को ढूंढकर जरा जल्दी वापस आना। अगर ताई जी को पता चल गया तो सर मुंडवा के कर देंगी मुझे घर से बेगाना। तुम सुन रही हो ना गुड्डन? अगस्त्य! अरे बाप रे मर गए ताई जी। अगस्त्य! अगस्त्य मुहूर्त निकला जा रहा है, अब भी बाहर निकलो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस गुड्डन को पटाने के चक्कर में मेरी फटने वाली है। अरे बाप रे चीकू भैया कहाँ फंसा दिया मुझे। क्या पता राशि सच में किसी मुसीबत में, और ऐसे मस्ती नहीं कर रहे हो। एक काम कहा था तुमसे, पर तुमसे वो भी ढंग से नहीं होता ना। जब वो तुम्हारे घर गई ना। चलो चलो करो, कम ऑन गुड गर्ल। ये सगाई आपको रोकनी होगी गॉड कृष्णा जी, मेरी विश पूरी करनी होगी, वरना आपकी और मेरी हमेशा के लिए कट्टी। कमाल हो तुम भी गुड्डन, बड़ी मुसीबतें संभालना हो पाता है तुमसे, पर वैसे तो तुम पल पल में गिरती पड़ती रहती हो। Oh, shit. हेलो। कभी चुन्नी तुम्हारे सर चढ़ना, कभी टीका लगना, और अब ये। सोचो सब कुछ कितना क्लियर है।
Look at yourself. Look in the mirror. अरे कितनी भोली है तुम यार. हेलो, तुम्हें अपनी सगाई में कोई इंटरेस्ट नहीं ना? आई नो दैट. मुझे अपने रेस्टोरेंट में जाने में बहुत इंटरेस्ट है, ओके? और मैं ना तुम्हारे साथ इस तरह यहाँ पर यूं जोक अराउंड करके अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती हूँ. तो मुझे खोलने दो. अच्छा रिलैक्स रिलैक्स. चश्मिश. रिलैक्स. मैं करता हूँ. अरे भैयो, अपनी होने वाली भाभी से कैसे सगाई कर लूं? बवाल हो जाएगा. किधर हो? रुको. मुहूर्त समाप्त हो चुका है. ने तुमसे दूर रहने का जो फैसला लिया था, कभी नहीं सोचा था चीकू कि तुम एक दिन वही गलती दोबारा दोहराओगे. ऐसा नहीं है माँ. प्लीज अंडरस्टैंड. हमारा मुहूर्त, हमारी इज्जत, हमारी इच्छा सब वहाँ बर्बाद हो रहे थे और तुम यहाँ इस लड़की के साथ. माँ हम यहाँ पे गलती से. तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाल देते हम अगस्त्या. बस मुहूर्त नहीं रुकना चाहिए था. अब ये अपशगुन जिस मनहूस की वजह से हमारी जिंदगी में आया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम. और तुम्हारे हाथों से हुआ हर काम सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं. झल्ली हो तुम, झल्ली. बिल्कुल अपनी उस नौटंकी की माँ की तरह. माँ एटलीस्ट हमारी बात तो सुनिए. गुड्डन सच बोल रही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. हमारा अपना ही खून हमसे दगा कर रहा है. ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुम पर अगस्त्या? अगर इसकी गलती नहीं है तो क्या तुम्हें सजा दे? क्योंकि आज किसी एक के सर पर इल्जाम मलेंगे हम. बोलो अगस्त्या, तुम्हारी गलती थी? जवाब दो. गधे को चाहे कितने भी चने खिला दो, वो घोड़ा नहीं बनता, गधा ही रहता है. तुम्हारे रेस्टोरेंट का सुनहरा सपना अब भयानक ख्वाब में बदलने वाला है. नहीं प्लीज पुष्पा जी, ऐसे मत कहिए. भूल जाओ सब छोटी गुड्डन. पुष्पा जी प्लीज. तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा वजूद, तुम्हारे माँ बाप की इस आखिरी निशानी को हम हमारे साथ लेकर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए. पुष्पा जी प्लीज प्लीज प्लीज. अब तुम्हारा वजूद खत्म छोटी गुड्डन. और मैं हर काम करने की कोशिश तो करती हूँ. काम करने की नहीं, उस काम में कोई गलती ना हो, सिर्फ उसकी कोशिश करती हो तुम. लेकिन आज के बाद तुम्हें शायद वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे रेस्टोरेंट का सुनहरा सपना अब भयानक ख्वाब में बदलने वाला है. नहीं प्लीज पुष्पा जी, ऐसे मत कहिए. भूल जाओ सब छोटी गुड्डन. पुष्पा जी प्लीज. तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा वजूद, तुम्हारे माँ बाप की इस आखिरी निशानी को हम हमारे साथ लेकर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए. पुष्पा जी प्लीज प्लीज प्लीज. चलो यहाँ से. सरू माँ के पैर धोकर वो पानी पी लो छोटी गुड्डन, क्योंकि आज फिर से उन्होंने एक बार तुम्हें बचा लिया है. लेकिन बार बार गलती करने वाले का साथ भगवान भी एक दिन छोड़ देता है.
आज रात की मेहंदी और 2 दिन बाद शादी। तुम्हारी ओर से एक और गलती तुम्हारी बर्बादी का बुलावा होगी। मैं वो सॉरी बोलने आया था। राशि की वजह से मॉम ने जो भी तुमसे कहा वो गलत था, नहीं कहना चाहिए था उन्हें। छोटी हट जा, छोटी हट जा। नहीं हो, मैंने कहा छोटी हट जा। नहीं, अब आप सुन तो जाइए ना भैया, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। पापा की खातिर, रेस्टोरेंट की खातिर, प्लीज भैया, प्लीज शांत तो जाइए प्लीज। वो माँ को कुछ भी बोल के चला जाएगा। देखो अगस्त्य, हर एक्शन का ना इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और फिलहाल जो एक्शन पुष्पा जी ने किया है ना, मुझे उसके बहुत सारे रिएक्शंस देने हैं। मेहंदी है, इतने सारे फंक्शंस हैं, फिर शादी है। मेरे पास ना ये सब डील करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे भाई की बकवास सुनने के लिए। सॉरी बोलने आया था मैं, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। रॉन्ग पता है क्या है? हमारा ना मिलना, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं ना कुछ रॉन्ग होता है। आज के बाद नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। फाइन। माँ, यहाँ मेरा क्या काम है? ये लेडीज फंक्शन आप सब लोग मिलकर कर लीजिए ना। मुझे एनीवे बहुत ज्यादा काम है, डेडलाइन से पहले अपना ऐप डिलीवर करना है, तो मैं चाहता हूँ। हाँ, इतना बड़ा कारोबार है हमारा, उसे छोड़कर उस कंप्यूटर के सामने ठक ठक उंगलियां चलाने का शौक रखते हो तुम। शगुन की मेहंदी तुम्हें भी लगेगी, उसके बाद जहां जाना है जाना। जाओ बैठो चुपचाप अभी। जी माँ। तुम शुरू करो। मेहंदी का रंग चढ़वाओ। अब तो सरू माँ ने भी ऑर्डर दे दिया है, मानना तो पड़ेगा। अब बैठो। मेहंदी की ठंडक नहीं, छूने की जलन लगेगी तुम्हें गुड्डन, और तुम्हारा वही दर्द मेरे बदले की शुरुआत होगी। मेरी एंगेजमेंट स्पॉइल करने का एक छोटा सा कॉम्पेंसेशन। क्या हुआ आंटी? जलन हो रही है? ये हाथ मुझे दे दो चुड़ैल आंटी। हा हा हा, मैंने तो सब देख लिया था कि आपने क्या किया मेहंदी के बाल के साथ। तभी तो सही टाइम पर बाउल्स बदल के सारा गेम उल्टा कर दिया। अरे कोई नारियल तेल कोई मेरा भी लिया भैया। खड़े खड़े देख क्या रही हो? घर तुम्हारा ही है, जाओ लेकर आपको जल्दी। मैं भी जाती हूँ। क्या सिग्नल दिया है गौर कृष्णा जी? यू आर टू गुड। शगुन की मेहंदी चश्मिश के हाथ से पॉप्स के हाथ पर लग गई। अब चश्मिश ही मेरी मम्मा बनेगी।
इस गुड्डन से कुछ न हो पाएगा। जल्दी लाओ। नीचे। तुम किसी की बहू बनने लायक नहीं हो, किसी की माँ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा सच ना अभी जाकर सबको बताऊंगी, ओके? मुझे पता था कि तुम भी इस पागल लड़की की तरह कुछ ऐसी बेवकूफी वाली बातें करोगी, पर गुड्डन सच तो तुम तभी बता पाओगी ना जब तुम इस कमरे से सही सलामत वापस जा पाओगी। तुम्हारी माँ फिल्मी थी और ये लड़की उसी के नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को बर्बाद करना चाहती है। हम इस बकवास को सच नहीं मानते। नहीं माँ, बेटी मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया, ये जो गुड्डन बोल रही है सच बोल रही है कि नहीं? सच है या नहीं? हाँ, बॉन्ड बना पाऊं, उसकी माँ के साथ साथ उसकी दोस्त बन पाऊं, लेकिन बच्चों को कभी इतना नहीं बिगड़ना चाहिए कि वो अपने हाथ से निकल जाए। मैंने शुरू से मैंने राशि को अपनी बेटी माना है। शायद राशि मुझे अपनी माँ मानना ही नहीं चाहती, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से गुड्डन, क्योंकि तुम उसके कान भरते हो मेरे खिलाफ। कुछ नहीं किया है मैंने ऐसा, तो तुम हमारी हर खुशी जैसे बर्बाद करने की कसम खा रखी है तुमने। बहुत मुहूर्त बिगाड़ दिए, बहुत मौके बर्बाद किए हैं तुमने छोटी गुड्डन। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी, तुम्हारा रेस्टोरेंट, सब खत्म। भी जीत होगी और इस कोमल कन्या के दिल को भी तसल्ली मिलेगी, और इसे इसका रेस्टोरेंट भी वापस मिल जाएगा। सरुमा, इतना सब हो चुका है, आप फिर भी इस लड़की का भला करना चाहती हैं। शांत पुष्पा, शांत। तुम्हें तुम्हारा सपना वापस मिल सकता है छोटी गुड्डन, पर बदले में तुम्हें ये जिंदल भवन देना होगा। ख्याल रखूंगी, उस वादे से मुकर नहीं सकती मैं। मेहनत से घर की दीवारें हम फिर से खड़ी करेंगे, पर अगर एक बार तेरा सपना चला गया ना तेरे हाथ से, तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। भरोसा रख मुझ पर। हमें मंजूर है। तो लाओ घर के कागजात और अभी के अभी साइन करो। Shame on you guys. भैया, नौकर नहीं हूं मैं आपका कि आप जो चाहे करती चली जाओ और मैं सहता चला जाऊं। माँ, भाभी, भाभी,
मनी, मनी देख, मनी, मनी। अगस्त्य, डॉक्टर को बुलाओ अभी तुरंत। डॉक्टर साहब, ये तू क्या कह रहा है? इतनी जोर से बल्ला खाकर दिमाग हिल गया है तेरा? क्या बोल रहा है तू? जैसा मैंने कहा इंस्पेक्टर, आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। वो मैं फिसल के गिर गया था और उसी की वजह से ही चोट लगी है। प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। अगर कोई कंप्लेंट ही नहीं है तो हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। खोल दीजिए इन्हें। छोड़िए। मती मारी गई है तेरी मनी। क्यों किया तूने ये? क्योंकि मैं गुड्डन जी से प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? सठिया गया ये लड़का। सोना, तू कुछ कहती क्यों नहीं इसे? जीजी, जी हम क्या कहें बताइए आप। जब अगर इसको इससे प्यार हो गया है तो क्या कह सकते? बताइए ना गुड्डन जी, क्या आप अपनी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करना चाहेंगी? आपने जो भी भैया के लिए किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपका ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। प्यार नहीं करती हूँ ना मैं आपसे। पहले तू और फिर तेरे पीछे पीछे तेरा प्यारा भाई, और तुम दोनों के दुख में ये सती, सावित्री, दुर्गा दी पर लोग सुधार जाएंगी। इसलिए प्यार से समझा रही हूं। जो ये लोग कह रहे हैं मान जाओ, खुश रहो। मैं गुड्डन जी से प्यार करता हूँ। अगर मनी को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। पूरे खानदान को जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाएंगे, ऐसा केस घुमाएंगे हम। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब मनी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। सब के सब सड़ोगे जेल के अंदर। पहले तू और फिर तेरे पीछे पीछे तेरा प्यारा भाई। ये मनी का फोन लग क्यों नहीं रहा है? रिश्ता ना अपनाना अलग बात है, पर अगर मनी को कुछ हो गया तो ये बात गलत हो जाएगी गुड्डन, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। शादी के लिए हाँ क्यों नहीं बोल देती? क्योंकि शादी नहीं करनी, मुझे प्यार नहीं करती हूँ उनसे। मनी से प्यार नहीं करती हो? किससे प्यार करती हो? हाँ, टेल मी। वो मेरी तरह नहीं है, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा। अरे तुम्हारी फैमिली के खातिर उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। और क्या चाहती हो तुम? हाँ, ये इनोसेंस, ये क्यूट सी शक्ल और जो सती सावित्री बनके तुम घूमती हो ना, मुझे सब पता है। पहले मनी को प्यार में फंसाया और अब शादी के लिए मना कर रही हो। सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी भोली हो नहीं। हम ही बेवकूफ। लेगेसी मेरे मम्मा पापा की मुझसे छीन ली गई, उसे बचाने की मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। गलती है मेरी कि उनका वजूद अपनी लाइफ में जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, और अब उस गलती
गलती का इल्जाम मुझ पर थोपा जा रहा है। ऐसे चुकानी पड़ेगी क्या मुझे उसकी कीमत? और कितने कमाल की बात है ना, जिस इंसान ने ये सब किया खोखले हो तुम अंदर से। You are a shallow man. और इसीलिए ना तुम एक बेसिक सी चीज नहीं समझ में आ रही है। नहीं शादी कर सकती मैं तुम्हारे भाई से। पर नो, वो भी तो मेरी गलती है ना। लड़के थोड़ी गलत होते हैं, लड़कियां होती हैं। क्योंकि लड़कियों को अपनी चॉइस रखने का, अपनी खुशी रखने का, मना करने का कोई भी हक नहीं होता। पर शादी जैसा बड़ा डिसीजन है, मुझे तो लेना ही नहीं आता। मैं ना इतना जरूर जानती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में ना प्यार और ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। भले आप पर ट्रस्ट करती हूँ मैं प्यार नहीं करती हूँ। सॉरी, ये शादी में नहीं कर सकती। और ये कोई जिद नहीं है, चाहत है मेरी। और इस चाहत को पाने के लिए अगर मुझे वेट भी करना पड़ा ना तो मैं करूंगा। दुर्गा जी, ये मनी आपसे वादा करता है कि गुड्डन जी का दिल वो कभी नहीं दुखाएगा। मुझे छोटी से अकेले में बात करनी है। वापस लेकर उस मुकाम तक नहीं ले जाती जहां तक आप लेकर गए थे। मैं शादी कैसे सोच सकती हूँ? नहीं सोच सकती। डीजे, डीजे मैं कुछ भी करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फिर भी कम रह जाता है हमेशा। नहीं छोटी, तुझ में कोई कमी नहीं है। कमी तो उन लोगों में है जिसने उनके रिश्ते को बहुत मजबूत बनाया था। विश्वास, अटूट विश्वास। और वो विश्वास देखते देखते एक ऐसे प्यार में बदल गया ना कि दुनिया आज भी उनकी मिसाल देती है। छोटी, कान्हा की लीला पर भरोसा रख, वो तेरी परीक्षा ले रहे हैं, खुशियों के आने के पहले की परीक्षा। चलिए सब छोड़, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? मैं डीजे हूं तेरी, तेरा कभी गलत नहीं चाहूंगी। इस शादी के लिए हाँ कर दे छोटी। हमने फैसला ले लिया है। अब बोलोगी भी कि इसके लिए भी मुहूर्त निकलवाएं हम? मनी से छोटी की शादी हमें मंजूर है। चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कोई काम करने जाए तो उसे बर्बाद कर कर लौटती है। इस लड़की को तुम बिरला खानदान की बहू होने का दर्जा दोगी सोना? जीजी, गुड्डन इतनी भी बुरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे के दिल में उसके लिए प्यार है। मान जाइए ना जीजी, मनी हमारा बच्चा है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं जीजी। मनी की खुशी में हम सबकी खुशी है।
मान जाइए। अब मनी का दिल आ गया है इस ग से गधी पर, तो परी क्या चीज है? करो जो करना है। उसके बाद शादी का मुहूर्त। पर गुड्डन, एक बात याद रहे, बिरला खानदान की तुम बहू बनने जा रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारा रेस्टोरेंट वापस मिल जाएगा। ये फैसला आज भी हमारा है, जो हम शादी के बाद लेंगे। चलो सब, कल की हल्दी की तैयारी करनी है। चलिए सर। सब रेडी हो गया? देखा रहा तुम छोटी रेडी होगी। हाँ, मैं उसको अभी मिलके आ रही हूँ, बस आती होगी। वरना बचे कुचे कामों में विघ्न डाल देंगे। ऐसे कैसे बात कर रही हैं जीजी आप? हैं? अब तो वो हमारे होने वाले घर की बहू है, ऐसे ताने मत मारिए। अब है बहू है तो होने वाली सास का स्वागत करना चाहिए था। जरूर कहीं गिरी पड़ी होगी। चलती कम लड़खड़ाती ज्यादा है तुम्हारी होने वाली बहू। डीजे, छोटी आ गई। कैसी लग रही हूँ मैं गस्ते? ये कलर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पहना है, तुम्हारा फेवरेट है ना? Nice. बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हें टक्कर देने वाला और कोई है यहाँ? मेरी मम्मा मत बनने दो गौर कृष्णा जी। अपने बाबा से यूज करके आपको चश्मिश को ही मेरी मम्मा बनाना होगा, प्लीज। विश तो मेरी भी यही है कि गुड्डन तुम्हारी मम्मा बने और मेरी भाभी, क्योंकि एक वही है इस घर में जो गलत चीजों को सही कर सकती है। पर लॉर्ड कृष्णा जी हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और आगे भी वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। तैयारी पूरी है ना? एकदम तसल्ली रखिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। गुड्डन नाम की मछली जाल में फंस चुकी है।
कोई सुन न ले। छोटी, तुझे शरबत बहुत अच्छा लगता है ना, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? घबरा मत। थोड़ी खातिरदारी मेहमानों की भी कर लीजिए। जा ही रहे तो सबके लिए ले आइए। वैसे भी आपके घर में आकर दिमाग का पारा गर्म हो जाता है। आप ही के घर पे है ना? देखना, हमें ना खूब सारी मस्ती किया करेंगे, डांस किया करेंगे, पेंटिंग किया करेंगे और थोड़ी सी पढ़ाई भी किया करेंगे। हाँ, अभी देखो, आपके पास तो 2 मम्मा हो जाएंगी ना, मेरे पास तो एक भी नहीं है। आप रहोगे ना मेरे साथ forever? Forever and ever। एक बार शादी हो जाए ना, फिर हम साथ में रहेंगे।